सीता सोरेन के भाजपा में जाने के साथ ही हमने जिस बात की तरफ इशारा किया था वह बात बिल्कुल सही साबित हुई। हमने कहा था कि नैरेटिव की लड़ाई में भाजपा सीता सोरेन को कल्पना सोरेन के सामने खड़ा करेगी और दोनों में सीधी तकरार देखने को मिल सकती है। इसकी शुरुआत ट्विटर वॉर से शुरू हो चुकी है। कल्पना सोरेन ने अपने पोस्ट में लिखा कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन उनके पति यानी हेमंत सोरेन के लिए पिता तुल्य थे और उनके निधन के बाद हेमंत को मजबूरन राजनीति में आना पड़ा। इसके जवाब में सीता सोरेन ने उसी ट्विटर पर लिखा कि दुर्गा सोरेन का नाम लेकर घड़ियाली आंसू बहाने वाले मेरे मुंह में उंगली न डालें। यदि मैं और मेरे बच्चों ने अपने साथ हुए अन्याय को उजागर करना शुरू किया तो कई लोगों का राजनीतिक करियर चकनाचूर हो जाएगा। इस ट्विटर वॉर से दो बातें साफ है। पहली कि परिवार की लड़ाई अब सार्वजनिक मंचों पर आ गई है और दूसरी कि यह अगले कई महीनों तक जारी रहेगी। यानी राजनीतिक मंचों से भी इस तरह के कटाक्ष और आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। यह बात अब साफ हो गया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनीति में कल्पना सोरेन की एंट्री और पार्टी में उनके प्रभाव से सीता सोरेन खफा थी, इसलिए यह प्रहार उन पर सीधा किया गया है। इधर बीते 2 दिनों से कल्पना गांडे विधानसभा का दौरा भी करने लगी हैं। यानी यह बात भी सच हो चली है कि गांडे से कल्पना सोरेन विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगी। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल यह उठता है कि यदि 4 जून को आने वाले परिणाम में गांडे विधानसभा सीट से कल्पना सोरेन की जीत होती है तो क्या झारखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाएगा? क्या चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलाकर कल्पना सोरेन को शपथ दिलाई जाएगी? और क्या 2 महीने बाद झारखंड को अपनी पहली महिला मुख्यमंत्री मिल जाएगी? सवाल कई मायने में बड़ा है। सवाल बड़ा इसलिए भी है क्योंकि झामुमो के अंदर खाने से खबर है कि झामुमो का एक गुट चंपाई सोरेन को हटाकर कल्पना सोरेन को झारखंड की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन देखना चाहता है। आज कल्पना सोरेन के गांडे से चुनाव लड़ने और जीतने की संभावना और उनके मुख्यमंत्री बनने के चर्चाओं पर ही विस्तृत विवेचना की जाएगी। नमस्कार, जोहार, मैं हूं आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट सियासी कहानियां। झारखंड की सियासत में कल्पना सोरेन की एंट्री के साथ ही कई चीजें बदल गई हैं, जिसका आकलन ठीक से किया जाना बहुत जरूरी है। सीता सोरेन की नाराजगी और उनका भाजपा जाना कल्पना की राजनीति में एंट्री से ही जुड़ा हुआ है और अब इसका दूसरा एंगल कहीं ना कहीं वर्तमान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से जुड़ता है। कल्पना की राजनीति में एंट्री का सिर्फ एक ही मतलब है, हेमंत की गैर मौजूदगी में उनकी उत्तराधिकारी यानी हेमंत के परिवार से ही राज्य की मुख्यमंत्री। हालांकि जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय चंपाई सोरेन को सीएम का पद दिया गया और कल्पना की राजनीति में विधिवत एंट्री कराई गई। इससे कल्पना को थोड़ा समय भी मिल गया और राजनीतिक हलचल भी शांत हो गया। गिरिडीह के झंडा मैदान में पार्टी में जोरदार डेब्यू के बाद कल्पना अब गांडे से उपचुनाव लड़ रही हैं। समीकरण और वस्तु स्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि कल्पना सोरेन गांडे से जीत दर्ज करने में कामयाब होंगे। ऐसे में संभव है कि उन्हें ही राज्य की नई और पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर झामुमो पेश करे। लेकिन झामुमो ऐसा क्यों करेगी? क्या उन्हें चंपाई सोरेन से किसी बात का खतरा है? जवाब है कि फिलहाल खतरा नहीं होने का अर्थ यह नहीं है कि आगे भी खतरा ना हो। यदि 6 महीने या फिर उससे अधिक का समय तक हेमंत झारखंड की राजनीतिक परिदृश्य से गायब रहे तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे राजनीति से अप्रासंगिक हो सकते हैं। राजनीति में अप्रासंगिक होने का मधु कोड़ा से अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है? बहरहाल कहा जा रहा है कि अगर चंपाई सोरेन ने हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति के बीच अपनी उपस्थिति और परिस्थिति का फायदा उठाकर कहानी बदलने का मन बना लिया तो हेमंत के लिए इससे बड़ा झटका और कुछ नहीं हो सकता। हालांकि अब तक ऐसी कोई बात किसी भी तरह से नजर नहीं आ रही, लेकिन मुझे लगता है कि हेमंत रिस्क लेना नहीं चाहेंगे क्योंकि हेमंत सोरेन नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की कहानी भूलेंगे नहीं। आप भी इस कहानी को भली भांति जानते हैं।
साल 2014 में नीतीश कुमार ने विषम परिस्थितियों में जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, वो भी बिहार का। लेकिन बाद में जब नीतीश ने कुर्सी संभालनी चाहिए तो जीतन राम मांझी ने नीतीश को आंख दिखाते हुए साफ साफ हड़का दिया था। यही वजह रही कि जीतन राम मांझी को अंततः जेडीयू से निकाला गया और बाद में उन्हें नीतीश कुमार के लिए अनचाहे मन से ही सही पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद उन्होंने हम पार्टी की स्थापना की थी। पूरे देश की जनता आज जानती है कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के कितने विश्वास पात्र थे। पर सत्ता ऐसी चीज होती है दोस्त, जिससे मोह छुड़ाना इतना आसान नहीं होता। मांझी नीतीश के सबसे चहेते थे, करीबी थे, और इसलिए नीतीश ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी दी। पर नतीजा क्या हुआ, यह बिहार के इतिहास में सदैव के लिए दर्ज हो चुका है। जरूरी नहीं कि झारखंड में भी ऐसा हो, पर हो सकने में किसी का कंट्रोल तो कतई नहीं होता। इसलिए इससे पहले कि मामला बिगड़े, क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए कल्पना को सीएम बनाने पर हेमंत या यूं कहें कि उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा विचार कर सकती है। लेकिन अगर कल्पना को मुख्यमंत्री बनाना ही था तो हेमंत के इस्तीफे के तुरंत बाद ही बनाया जा सकता था। 6 महीने बाद वे चुनाव जीत कर आ जाती, जैसा शिबू सोरेन को लेकर तमाड़ में स्थिति बनी थी। लेकिन हालांकि वे चुनाव हार गए थे। सिर्फ 1 या 2 महीने के लिए चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का आखिर क्या अर्थ निकलता है? दरअसल प्लान तो यही था। इसलिए गांडे विधानसभा सीट से आनन फानन में झामुमो विधायक सरफराज अहमद से इस्तीफा दिलवाया गया। लेकिन तात्कालिक स्थितियां सीता सोरेन और बसंत सोरेन को लेकर शायद ऐसी रहीं कि चंपाई को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन अगले 8 महीने तक हेमंत और उनका परिवार सत्ता से बाहर रहे। यह वाकई परेशानी का सबब बन सकता है। और इस बात की अभी कोई गारंटी नहीं है कि विधानसभा चुनाव में झामुमो फिर से सत्ता में वापस आए। भविष्य के गर्भ में क्या है, किसने झांक कर देखा है? देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सिर्फ एक ही पहलू पर बात क्यों हो? अब तक हमने चंपाई सोरेन की जगह कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं पर बात की और विस्तृत बातचीत की है। अब जरा इस विषय पर भी विवेचना करते हैं कि अगर वे गांडे से चुनाव जीत दर्ज कर कल्पना सोरेन हाउस पहुंचती हैं, यानी विधानसभा पहुंचती हैं, तब भी उनके सीएम बनने का रास्ता आसान क्यों नहीं होगा? 2 स्थितियां हैं जिनमें कल्पना जून में संभवतः मुख्यमंत्री नहीं बनेगी। पहला कि वो चुनाव ही नहीं जीत पाए, और दूसरा कि पार्टी परिवारवाद के आरोप से बचने के लिए वर्तमान सरकार को बिना किसी बदलाव के चलने दें। लेकिन इस स्थिति में भी पार्टी कल्पना सोरेन को कोई अन्य जवाबदेही जरूर सौंपना चाहेगी। चंपाई सोरेन कोल्हान के बड़े नेता हैं, टाइगर कहा जाता है उनको। इनसे इस्तीफा लेकर पार्टी कोल्हान की नाराजगी नहीं मोलना चाहेगी। चुनाव के ठीक पहले पार्टी की टूट की संभावना भी प्रबल हो सकती है। ऐसे में जब हेमंत जेल के अंदर हैं, तो ऐसे में क्राइसिस मैनेजमेंट का पूरा जिम्मा हेमंत अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के भरोसे नहीं छोड़ सकते। दूसरी तरफ यदि हेमंत दुमका से चुनाव लड़कर जीतते हैं तो निश्चित रूप से वे पार्टी का निर्णय अपने स्तर पर ही लेंगे, और दिसंबर के चुनाव के बाद यदि सत्ता में झामुमो कांग्रेस यानी महागठबंधन की वापसी होती है तो कल्पना को बतौर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर वे प्रोजेक्ट करेंगे। इस बीच यह बताना जरूरी है कि सीता सोरेन के भाजपा में जाने के बाद जामा विधानसभा की सीट खाली हो गई है। इसी तरह यदि हेमंत लोकसभा की तरफ बढ़ते हैं तो वे विधायक पद से इस्तीफा देंगे और बरहेट सीट भी खाली होगी, और अभी कुछ और भी नेता अपनी पार्टी बदल सकते हैं, इसकी संभावना भी फिलहाल प्रबल दिखती है। ऐसे में झारखंड विधानसभा का समीकरण क्या होगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस चुनाव के बाद दिसंबर के पहले बार बार दोबारा उपचुनाव हो, ऐसा संभव नजर नहीं आता। यानी गांडे उपचुनाव के परिणाम के बाद संभव है कि राज्य की राजनीति के साथ साथ झामुमो की पॉलिटिक्स भी करवट बदलेगी। राजनीति है बाबू भैया, यहां बहुत कुछ संभव है। संभव तो यह भी है कि कुणाल सारंगी और अमित महतो झामुमो में आकर भाजपा को बड़ा झटका दे सकते हैं। जाते जाते एक और बात, अगर भाजपा को लगता है कि हेमंत के जेल जाने के बाद हेमंत की कमान या उनका नियंत्रण झामुमो पर नहीं है तो बीजेपी गलतफहमी की शिकार है। इस बीच इस बात का जिक्र करना बहुत जरूरी है कि सीता सोरेन वाले प्रकरण के बाद झामुमो के तत्कालीन बड़े नेता और इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन हेमंत सोरेन से मिलने जेल पहुंचे थे।
हर सप्ताह कल्पना सोरेन हेमंत से मिलने जेल जाती हैं। कृष्ण की जन्मस्थली में बैठे हेमंत अपनी हिम्मत हारते फिलहाल नजर नहीं आते। अब इसका अर्थ आप ही निकालिए। मैं आपको इन संभावनाओं के साथ ही यहीं छोड़ रहा हूं जिनमें कल्पना सोरेन का मुख्यमंत्री बनना या न बनना शामिल है। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। यह भी बताएं कि आपको हमारा यह विश्लेषण कैसा लगा। हम आप तक राज्य की राजनीति से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट अपने विचार के साथ साथ आप तक पहुंचाते रहेंगे। हम आशा करते हैं कि आप हमारे प्रयास को पसंद कर रहे होंगे। बस हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है आपसे कि द फोर्थ पिलर के इस नए नवेले सेगमेंट सियासी कहानियों को आप अन्य नए लोगों से जोड़ें। इसमें शिक्षा जगत से जुड़े हुए कई अध्यापकों को आप जोड़ सकते हैं, नौजवानों को जोड़ सकते हैं जो झारखंड की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। उन दर्शकों तक भी आप हमारे इस सेगमेंट को, इस अंक को पहुंचा सकते हैं। मैं चाहता हूं निजी तौर पर कि आप दर्शक फिलहाल कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये मैं चाहता हूं कि आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और यह भी बताएं कि क्या वाकई चंपाई सोरेन को हटाया जा सकता है कल्पना सोरेन के सिर्फ चेहरे के लिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, यह भी हमें बताएं। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। इस अंक में हमारा आपका फिलहाल तक का संवाद यहीं खत्म होता है। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट सियासी कहानियां। शुक्रिया।